हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे और उसके हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। भी आज की वीडियो में हम 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो 7.1 का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार आप यहाँ पिक की तरफ देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, यानी कि परसेंटेज देखिए 52 पॉइंट समथिंग स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और सिर्फ ये कुछ परसेंटेज है यानी कि 47 पॉइंट समथिंग है, इन्होंने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट तो आपसे ये है कि आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। तो 14 से आगे वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कुछ इस टाइप से है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो बाकी के 14 से अलग है। भी अलग कैसे है कि 1 to 14 क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव गिवन होता था स्टेटमेंट में हर जगह, dx अपॉन dt या dy अपॉन dt। अब ये इसमें क्या है, डबल डेरिवेटिव आ गया भी, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इक्वल टू t स्क्वायर है, और d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y इक्वल टू क्या है, t+1 है। तो इसको जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। दिस सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी वो देखिए भी। तो गिवन इक्वेशंस की जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर और यहाँ से प्लस का 4 और इन दोनों के साथ x प्लस 5y इक्वल टू टी स्क्वायर, एंड या x वाले को पहले लिखेंगे तो 5x और ये क्या बनेगा डी स्क्वायर प्लस 4 और y इक्वल टू t+1, वेयर कैपिटल D इक्वल टू डी अपॉन डी टी आप लिख देंगे भी। क्लियर। उसके बाद अब हम एलिमिनेट करते हैं y को। टू एलिमिनेट y यानी कि y को आपने एलिमिनेट कर देना है। बस ज़्यादातर कोशिश आपने यही रखनी है कि आप y को ही एलिमिनेट करें तो आपका आंसर भी मैच होगा, यानी कि अलग नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए एलिमिनेट करना है y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 5 है और यहाँ डी स्क्वायर प्लस 4 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भी, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डी स्क्वायर प्लस 4 से, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट को डी स्क्वायर प्लस 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर x प्लस ये 5 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4 और इक्वल टू क्या आया टी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से भी, ठीक है ना, सेकंड को। तो 5 इंटू 5 ये 25x और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 5 ये डी स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ ये y भी था, y इक्वल टू, ठीक है ना, y इक्वल टू। अब यहाँ से देखो ये डी स्क्वायर प्लस 4 से हमने मल्टीप्लाई किया था भी फर्स्ट को, तो राइट साइड में जो टी स्क्वायर था इसको भी हमने डी स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 5 से तो होगा, अब 5 इंटू t+1। अब ऐसा भी हमें करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं भी। माइनस करोगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये y वाली टर्म तो हुई सारी कैंसिल। क्लियर। अब सिर्फ ये बचा भी। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर की पावर 2 यानी कि d की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 16 माइनस 25 ये बाद में लिखेंगे, और 2ab करोगे तो 2 इंटू 4 यानी कि 8d, और 16 माइनस 25 माइनस का 9 और साथ में है x, इस तरीके से। अब यहाँ देखो डबल डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव 2, यानी यहाँ क्या आया 2 प्लस ये क्या आया 4t स्क्वायर, ठीक है ना, ये 4t स्क्वायर ये हो गया, और माइनस क्या करना है 5t और माइनस 5 इस तरीके से। तो ये बनेगा डी की पावर 4 प्लस 8d माइनस 9 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो ये हुआ 4t स्क्वायर माइनस का 5t,
2 - 5 - 3। तो ये सिंबॉलिक इक्वेशन बन गई इन वेरिएबल एक्स। तो यहाँ से अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं और ये डी स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये ध्यान रखना क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab था, 2ab करोगे तो 2 × 4 8 डी स्क्वायर बनेगा भी। तो देन ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन में आएगा d की पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करोगे मल्टीप्लाई -9 और ये 8 आना चाहिए, तो ये बनेगा डी स्क्वायर और प्लस का 9, ठीक है ना, और डी स्क्वायर -1। क्लियर। 9 - 1 8, मल्टीप्लाई करोगे -9, चेक कर लेना यही बनेगा अभी, इक्वल टू क्या आया 0। तो या तो डी स्क्वायर प्लस 9 0 होगा, यहाँ से लिखोगे आइदर डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी ±3 आयोटा, यहाँ से डी की वैल्यू आएगी +-1। क्लियर। तो डी की 4 वैल्यूज आ गई अभी। नाउ यहाँ से देखिए जो सी एफ बनेगा, सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आप लिखोगे, पहले इस वाले को लिख लेते हैं, c1e⁻t प्लस c2e⁻−t। ये क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, e⁻t यानी कि वो 1 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा cos 3t, यानी कि इसके साथ कॉन्स्टेंट भी लगा देते हैं, c3 cos 3t c4 और sin 3t। तो ये बना भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इतना बड़ा सा हो गया ही। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है क्योंकि राइट साइड में भी वैल्यू है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई इक्वल टू 1/f(d), f(d) की वैल्यू ये है, तो मैं इसको ये लिख देता हूँ -9 पहले, उसके बाद 8d स्क्वायर और प्लस d की पावर 4, साथ में है राइट साइड में 4t स्क्वायर -5t -3। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि लोएस्ट डिग्री टर्म हमें कॉमन लेनी है अभी। तो ये 1 माइनस का 9 आया कॉमन, तो इसका इंडेक्स ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस का क्या बनेगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 8d स्क्वायर बाय 9, 8d स्क्वायर बाय 9, और ये d की पावर 4 बाय में 9। क्लियर। तो इस तरीके से, और ये भी क्या बनेगा, प्लस का ही बनेगा, क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड करोगे, दोनों नेगेटिव और दोनों का नेगेटिव यहाँ कॉमन ले लिया, और जब ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका इंडेक्स -1, और साथ में है 4t स्क्वायर -5t -3। क्लियर। अब ये 1 और ये ब्रैकेट पूरा d का काम कर रही है, 1 - d की पावर -1 4.6 के अंदर आया था, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो -1/9 तो है ही, तो 1 प्लस d आता है, यानी कि 8d स्क्वायर अपॉन 9 प्लस d की पावर 4/9। अब आगे फिर प्लस d स्क्वायर, यानी कि इस ब्रैकेट का स्क्वायर करोगे तो पावर 4 पावर 8 और 4 और 2 पावर 6 चला गया। यहाँ वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर का डेरिवेटिव रखना, इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो 2 ही का रख लिया। ये भी फालतू में लिख दिया कि जो d की पावर 4 है वो नहीं लिखना भी, क्योंकि d की पावर 4 का मीनिंग क्या होगा, फोर्थ डेरिवेटिव। जब इसका फोर्थ डेरिवेटिव करोगे तो ये सारा क्या बन जाएगा, 0। तो दिस मीन्स अब साथ में रहेगा 4t स्क्वायर -5t -3। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, 4 चैप्टर के रूल है। तो यहाँ से -1/9 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 4t स्क्वायर -5t -3। अब डबल डेरिवेटिव करना है भी, ये 4t स्क्वायर का कितना आएगा, 4 और 2 8t, और 8t का दोबारा करोगे तो 8, तो प्लस ये आया 8 इंटू में 8 बाय में 9 हो गया। इन दोनों का डबल डेरिवेटिव करोगे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अभी। तो उसके बाद यहाँ से -1/9 और ये 4t स्क्वायर -5t, यहाँ 9 3 जा 27, यानी कि 9 अगर हम एलसीएम लेते हैं 27 माइनस का और 8 इंटू 8 64, तो ये बना 37, तो प्लस 37/9 हो गया, यानी कि इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ये वैल्यू आई पी आई की। नाउ अब देखिए ये x वेरिएबल के अंदर था, तो कंप्लीट सॉल्यूशन x इज इक्वल टू क्या बनेगा, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो किसके इक्वल था, c1e⁻t प्लस c2e⁻−t
प्लस C3 cos 3t प्लस C4 sin 3t। उसके बाद माइनस का ये 1/9 है और साथ में आएगा 4t² माइनस 5t और प्लस 37/9। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू आई। लेकिन y की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए हमें क्या चाहिए, d² x अपॉन dt² की वैल्यू चाहिए। x तो निकल गया, नहीं इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, पहले तो सिंगल डेरिवेटिव यानी कि dx अपॉन dt निकालेंगे। तो ये c1 e टू द पावर t, ये तो एज इट इज हुआ। अब यहाँ देखो ये -1 आगे c2 e टू द पावर -t हुआ। अब cos 3t का -3 आया c3 sin 3t प्लस ये 3 आगे c4 sin का क्या आया cos 3t -1/9 कांस्टेंट है। 4t स्क्वायर का करोगे तो 8t आया और माइनस में 5। तो ये हुआ सिंगल डेरिवेटिव। उसके बाद d² x अपॉन dt², ये वैल्यू आएगी, ये देखो c1 e की पावर t एज इट इज माइनस माइनस फिर अगेन प्लस हो गया c2 e टू द पावर -t। साइन का कोस में 3 और आगे आएगा तो -9 c3 cos 3t, 3 फिर आगे आएगा यानी कि माइनस में 9, क्योंकि किसके अंदर हो गया ये कोस का साइन के अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो sin 3t माइनस 1/9। 8t का करोगे तो कितना आएगा 8 और 5 का करोगे तो 0, सिर्फ इसको इतना लिख देंगे। तो ये आया भी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब पुट करोगे तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालते हो किसकी 5y की, ठीक है ना, किसकी 5y की, तो 5y इज इक्वल टू क्या आता है माइनस में d² x अपॉन dt² अपॉन dt², माइनस का 4x और यहाँ से प्लस का क्या है t²। ठीक है ना, तो 5y लेफ्ट साइड रखा, सभी को राइट साइड लेके चले गए। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव के अंदर तो सभी के साइन चेंज होंगे, तो ये बनेगा -c1 e टू द पावर t माइनस c2 e टू द पावर -t माइनस माइनस प्लस 9 c3 cos 3t प्लस 9 c4 sin 3t और प्लस ये 8/9। तो माइनस का d² x अपॉन dt² हो गया। -4 की मल्टीप्लाई करनी है x के साथ, तो -4 की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से बनेगा -4 c1 e टू द पावर t और यहाँ से -4 c2 e टू द पावर -t, यहाँ से -4 c3 और cos 3t और उसके बाद -4 c4 sin 3t। तो ये बनेगा माइनस और माइनस प्लस, तो 4/9 और ये आया 4t² माइनस 5t प्लस 37/9। ठीक है ना, और प्लस में बाद में क्या आएगा t²। क्लियर, तो ये y की वैल्यू आ गई भी। ठीक है, ये y की वैल्यू आएगी यानी कि ये 5y है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तब वैल्यू आएगी। तो पहले एक बार और सोल्व कर लेते हैं। 5y इज इक्वल टू c1 e की पावर t, एक तो ये है और देखो कहाँ पे है c1 एक ये है, तो -1 और -4 ये क्या बना -5 e टू द पावर t। c2 एक ये है और एक ये है, यानी कि -1 और -4 ये भी -5 c2 e टू द पावर -t, दो हो गए भी। 9 c3 cos 3t, अब 9 - 4 तो ये क्या बना 5 c3 cos 3t। अब देखो 9 और -4 तो यही बना 5 c4 sin 3t, ये हो गया। अब देखो उसके बाद अब हमें करना है, अब कौन सी टर्म, ये टर्म चली गई, ये टर्म चली गई, ये टर्म चली गई और ये दोनों चली गई, ये होगा, ये होगा। क्लियर, अब हमारे पास रहता है एक तो ये 8/9, ठीक है, और प्लस 4/9 दिस और प्लस में t², ये वैल्यू रहती है अभी। अब यहाँ से देखो जब 4/9 की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 4 16/9 t² और प्लस का क्या बनेगा t²। या तो आप इनको ऐसे ऐड कर लो, अगर आपने वैसे ही छोड़ देना है भी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो कि 8/9
और प्लस ये टी स्क्वायर को लिख लो पहले, प्लस 4/9 और 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 37/9, ठीक है ना। अब अगर आपको ऐसा कुछ लगता है अभी हम इनको सोल्व करके एलसीएम वगैरह लेके कुछ और करेंगे तो आप कर सकते हो, वरना ये 5y की वैल्यू आ गई। और अब ये 5y की वैल्यू आई है तो आपने 5 से डिवाइड कर देना है। जब 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस का 1, ये क्या बनेगा, ये भी माइनस का 1, ये 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो ये 8 तो एज इट इज़, 9 × 5 45, यहाँ टी स्क्वायर बाय कितना आएगा 5, और यहाँ भी कितना आएगा 45। तो इस तरीके से बस अब आपने आगे इसको थोड़ा बहुत जो भी रहता है आंसर अगर मैच नहीं हुआ हो तो इसको सोल्व कर लेना भी, तो ये वैल्यू आएगी y की और ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इस डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करोगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी टी इजक्वल टू 2x प्लस 2t एंड डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 4dy अपॉन डी टी इजक्वल टू क्या है 3y। तो यहाँ से पहले इसको 2x को इस साइड ले आते हैं तो ये बनेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन और ये है डी टी, यानी कि माइनस का 2x इजक्वल टू 2t, क्योंकि राइट साइड में हमें t वाला फंक्शन रखना है अभी, एंड ये dx अपॉन डी टी प्लस 4dy अपॉन डी टी माइनस 3y इजक्वल टू 0, यानी कि 3y राइट साइड में अच्छा नहीं लगता तो राइट साइड में t का फंक्शन होना चाहिए, सारे हम लेफ्ट साइड ले आए भी। तो अब हम करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, हाँ x वाले को पहले लिख लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2 हुआ, डी स्क्वायर माइनस 2x, y के साथ अकेला है तो माइनस डी वाई इजक्वल टू क्या बनेगा 2t, एंड दूसरी इक्वेशन है x वाले को पहले लिख लेते हैं तो ये dx बना, y के साथ करोगे तो इनमें से हम नेगेटिव कॉमन ले लें या फिर प्लस ही रखें यहाँ, ये बनेगा 4d माइनस 3 और y इजक्वल टू 0। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं y को, टू एलिमिनेट y। अगर आपने y को एलिमिनेट करना है तो 4d माइनस 3 के मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और d के मल्टीप्लाई यहाँ कर दो भी, तो यहाँ 4d माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 4d माइनस 3 और d स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और साथ में x माइनस डी, और यहाँ 4d माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी y इजक्वल टू ये 4d माइनस 3 की मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 2t के साथ, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करनी है d के साथ, तो d के साथ करोगे तो ये d स्क्वायर x और ये प्लस d इंटू 4d माइनस 3y, राइट साइड में तो 0 है, डेरिवेटिव ऑफ 0 0 ही होएगा अभी। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जब ऐड करोगे तो y तो एक दूसरे का मर्डर कर देगा तो y तो फिनिश। उसके बाद x में देखिए 4d स्क्वायर 4d इंटू डी स्क्वायर तो 4d क्यूब, 4d इंटू माइनस 2 तो माइनस 8d, और माइनस का 3d स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 प्लस का 6, और साथ में है x, और ये प्लस का क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स, राइट साइड में 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t का डेरिवेटिव 2, 4 इंटू 2 8, और माइनस में ये क्या बना 6t। क्लियर। तो ये होगा अभी। उसके बाद अब यहाँ से दोनों से x कॉमन, ये डी स्क्वायर यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा 4d क्यूब, और डी स्क्वायर ऐड होगा तो माइनस का 2d स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का 8d प्लस 6, साथ में है x इजक्वल टू 8 माइनस 6t। क्लियर। अगर आप चाहें तो इनमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं डिवाइड करोगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। देन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी भी 4d क्यूब, ठीक है ना, 4d क्यूब या फिर माइनस 2d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 6 इजक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें से 2 कॉमन आ सकता है अभी,
2 कॉमन आ सकता है, अगर आपने नहीं लेना वो आपकी मर्जी है भी, यानी कि 2 2 2 2 देखो कॉमन दिखाई दे रहा है, राइट साइड में 0 हो जाएगा, वैल्यू थोड़ी छोटी बन जाएगी और इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलो रहने देते हैं कॉमन वगैरह को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करोगे। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 6 और 4 10 और 8 और 2 माइनस का 10, डी को 1 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा 0। हियर d इज इक्वल टू 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज करोगे तो ये 1 और यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा 4 माइनस का 2 माइनस का 8 और 6, तो ये 4 एज इट इज, ये 4 माइनस का 2 माइनस का 2, 4 एज इट इज हुआ, 1 इंटू 4 4 और ये प्लस का 2 बनेगा अभी, तो ये प्लस का 2 क्या बना माइनस का 6, माइनस 6 करोगे तो ये क्या बना 0, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में मैं फैक्टर बना के लिख लेता हूँ। तो d प्लस 1 था, यानी कि तो d माइनस 1 लिखोगे इसको, और ये क्या बनेगा 4d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये d माइनस 1 अब कॉमन ले लेते हैं, ये 2d स्क्वायर बचा, ये d माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 कॉमन लेके राइट साइड पर क्या कर दिया वो 0 कर दिया। अब एक तो ये d की वैल्यू क्या है यहाँ से प्लस का 1, दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8 और 3 24, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा अंडर द रूट अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 2 4। तो ये d की वैल्यू 1 तो थी ही, तो d की वैल्यू ये 25 का रूट 5, तो एक बार तो 5 प्लस करना है, जब 5 प्लस करोगे तो 5 माइनस 1 4/4 ये क्या बनेगा 1, और जब माइनस करोगे तो माइनस 6/4 यानी कि माइनस 3/2। तो ये 3 वैल्यू आई बी d की। तो यहाँ से अब राइट साइड में देखो 8 माइनस 60 है तो पर्टिकुलर इंटेग्रल भी निकलेगा, तो पहले CF लिख लेते हैं। CF 2 इक्वल रूट है तो क्या लिखोगे C1 प्लस C2t और e टू द पावर t, उसके बाद प्लस C3 e टू द पावर माइनस 3/2 t हो गए। क्लियर, तो ये आया CF। अब हमें निकालना है भी पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो PI की वैल्यू देखो क्या होगी 1 ओवर f ऑफ d ये वाला है सारा का सारा, है कि नहीं, तो 1 ओवर f ऑफ d इसको लिखोगे 1/4d, 6 को पहले लिख लेते हैं, 6 माइनस का 8d माइनस का 2d स्क्वायर और प्लस का 4d क्यूब, और साथ में है 8 माइनस 6t। क्लियर, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके इसमें से 2 कॉमन लेके उड़ा दो उसको, वो भी किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्यों फालतू में ऐसे ही, ठीक है ना, बात तो एक ही है। तो आप इसमें लोएस्ट डिग्री की टर्म कॉमन लोगे तो वो है 6, तो 6 आया कॉमन, ये यहाँ रह गया 1, और यहाँ से देखो अब माइनस वाला बना लेते हैं अभी, ठीक है ना, माइनस कॉमन लिया तो 8/6 यानी कि 4/3d बना, और ये भी प्लस का बनेगा 2/6 यानी कि d²/3, ये अब माइनस का बन जाएगा माइनस 4/6 यानी कि 2/3d³। इसका जो इंडेक्स होगा ये ब्रैकेट लगा के ऐसे वो -1 और 8 माइनस 6t एच इट इज, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ देखिए ये हमारा d का काम कर रहा है, 1 माइनस डी की पावर -1 या माइनस क्यों बनाया ताकि सारी वैल्यू प्लस के आस गई। t की हाईएस्ट पावर 1 है तो सिर्फ एक डेरिवेटिव हमें लेना है भी, तो 1/6 1 माइनस, अब इसकी पावर 1 है तो एक डेरिवेटिव में क्या आएगा ये माइनस में, यानी कि प्लस आएगा 4/3d, क्योंकि रूल होता है कि 1 माइनस डी की पावर -1 को सोल्व करोगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस डी की पावर 4 ऐसे आता है। जब इसका डी का स्क्वायर करोगे तो ज़्यादा पावर आती रहेगी, ये डी स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव भी 0 बना देगा, डी क्यूब भी 0 बना देगा, और आगे वाली पावर तो हमें लेनी नहीं भी, तो बस इतना ही ले लेते हैं 8 माइनस 6 और ये है
टी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/6, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 - 60, 4/3, 8 का डेरिवेटिव हो गया 0, इसका डेरिवेटिव माइनस का 6, 3 2 जा माइनस का 6, 4 × 2 ये क्या बना माइनस का 8, तो 8 से 8 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो ये क्या आया माइनस का टी, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आया माइनस का टी। अब हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, x = CF, CF जी कहाँ बैठे हैं, ये बैठे भी CF, तो C1 + C2t e⁻t और प्लस C3 e⁻³ और माइनस का t। अब x की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें y की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है भी, दो ऑप्शन, एक तो ये वाला ऑप्शन है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी, इसमें आप पुट कर दो। इसमें जब पुट करोगे x से हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और x की वैल्यू है ही तो dy/dt, बाद में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है भी हमारे पास कि आप यहां पुट कर दो, यहां जब पुट करोगे तो dx/dt तो चलो यहां से मिल जाएगा, dy/dt भी रहेगा, y भी रहेगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी किस फॉर्म की, यानी कि dy/dt py = q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना वो वाला बनेगा भी। दो तरीके हैं, दोनों से कर सकते हो। जब आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हो तो आपका आंसर एग्जैक्ट मैच होगा, लेकिन मैं मैच नहीं करवाऊंगा, मैं इसके अंदर पुट करूंगा भी, वो मैं बताता हूं कि आंसर मैच क्यों नहीं होता। तो हम फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं, फर्स्ट के अंदर पुट करने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। पहले सिंगल यानी कि dx/dt करोगे तो ये क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव C1 + C2t e⁻t का एज इट इज, प्लस अब इसका डेरिवेटिव C1 का 0, C2t का C2 और e⁻t एज इट इज। क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, ये जो पावर का डेरिवेटिव -3/2 आएगा आगे, और C3 e⁻³ और माइनस में ये t का क्या होगा 1, तो ये वो सिंगल डेरिवेटिव। अब एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, तो d²x/dt² = अब फिर वही फर्स्ट एज इट इज C1 + C2t और e⁻t का e⁻t, प्लस अब देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, C2 और e⁻t एज इट इज, C2 e⁻t एज इट इज, ये फर्स्ट का हो गया अभी, ठीक है ना। अब C2 e⁻t का डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा e⁻t का, तो C2 e⁻t यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो इनको ऐड करके मैं यही लिख लेता हूँ 2C2 e⁻t होगा। इसका डेरिवेटिव करोगे -3/2, फिर आगे आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बना 9/4 C3 e⁻³ और -1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो ये आया डबल डेरिवेटिव, यानी कि d²x/dt²। अब इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है अभी, तो x को तो यहाँ लिखा रहने देते हैं, अब इसको हटा देता हूँ मैं, अब ये हमारा किसी काम का नहीं है, तो इसको हटा के अब मैं वैल्यू निकालता हूँ y की। तो ये चलो थोड़ा सा रहने देते हैं कि पी आई याद रहेगा, -t आया था, वैसे काम तो नहीं है इसका कुछ। तो अब इस फर्स्ट में पुट करता हूँ मैं, फर्स्ट के अंदर से आप अगर आप dy/dt की वैल्यू निकालोगे, ये dy/dt वो किसके इक्वल आएगा भाई, इसको लेफ्ट राइट साइड ले आओ, ये पॉजिटिव हो गया, ये 2t उस साइड माइनस हो जाएगा, यानी कि d²x/dt² माइनस का 2x और माइनस का 2t, यानी कि ये वैल्यू है। क्लियर। तो अब क्या है dy/dt, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं ये वाली, तो C1 + C2t e⁻t प्लस 2C2 e⁻t प्लस 9/4 C3 e⁻−3/2t, तो ये हो गया डबल डेरिवेटिव, -2 × में x। अब x की वैल्यू ये है, इसकी मल्टीप्लाई -2 के साथ करनी है अभी, तो ये क्या बनेगा -2C1 + C2t e⁻t, यहाँ -2 के साथ करोगे तो -2C3 e⁻−3/2t, यहाँ माइनस के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2t, और ये क्या है माइनस का 2t, तो ये t का तो हो गया भाई मर्डर, ठीक है ना। चलो कुछ तो कम हुआ। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये देखो C1 C2t e⁻t एक है और ये माइनस के 2 हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ dy/dt, ठीक है ना, इक्वल टू ये माइनस का एक बचा, यानी कि -C1 + C2t और e⁻t
टी। और देखो कुछ ऐड होता है क्या, तो ये 2c2t c2 e की पावर t, ये एज इट इज। अब इसमें देखो c3 e की पावर -3/2 c3 e की पावर -3/2, क्लियर। अब ये क्या है 9/4, 9/4 को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें और इसमें से क्या माइनस करना है 2, 9/4 -2 करोगे 4 2 जा 8, 9 - 8 1/4 बचा, तो यानी कि 1/4 c3 e टू द पावर -3/2 t होगा। लेकिन ये dy/dt की वैल्यू है, y की नहीं है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो dt को उस साइड ले जाते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। dy एज इट इज, यहाँ क्या होगा माइनस का c1 की मल्टीप्लाई e की पावर t के साथ dt, माइनस का ये c2 t e की पावर t इसका इंटीग्रेशन और dt इसके साथ भी लगेगा, प्लस 2c2 e की पावर t dt इसके साथ भी लगेगा, प्लस 1/4 c3 इंटीग्रेशन e की पावर -3/2 t dt इसके साथ भी लगेगा भी, क्लियर। उसके बाद dy का इंटीग्रेशन तो आ गया y, हमारा काम बन गया, हमें y की वैल्यू चाहिए थी। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एज इट इज, यानी कि माइनस का c1 तो कांस्टेंट है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो गया, माइनस यहाँ लगेगा भी प्रोडक्ट रूल, यानी कि c2t एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव c2t का डेरिवेटिव करोगे c2, सेकंड का इंटीग्रेशन dt, उसके बाद प्लस ये 2c2 e की पावर t इसका इंटीग्रेशन यही होगा। उसके बाद ये जो 1/4 c3 ये एज इट इज मैंने साइन नहीं लगाया, e की पावर -3/2 t का डेरिवेटिव करोगे तो इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर -3/2 t, और डिवाइड में क्या आएगा माइनस का 3/2, तो माइनस का 2/3 बन जाएगा ऊपर जाके, तो ये 2 2 जा 4 हुआ। तो अब यहाँ सोल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -c1 e टू द पावर t, ये -c2 t e टू द पावर t, माइनस माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन करोगे c1 e टू द c2 e टू द पावर t एज इट इज। अब उसके बाद प्लस 2c2 e टू द पावर t, ये -1/6 और c3 e टू द पावर -3/2 t, प्लस मैं c4 लगा लेता हूँ, जस्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो आप c4 लगा सकते हैं यहाँ। उसके बाद देखिए अब थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ये a की पावर t इन चारों में से कॉमन है, तो a की पावर t आया कॉमन। अब ये क्या बचेगा, यहाँ से तो माइनस का c2t बचा, और यहाँ से 2 और 1, ये 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों में से c2 कॉमन लेके, यहाँ से तो बचा प्लस का 3 और यहाँ माइनस का t, और यहाँ माइनस का क्या आएगा c1, तो कैपिटल ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ये इसके साथ e की पावर t है, और -1/6 c3 e की पावर -3/2 t, और प्लस जस्ट कांस्टेंट c4 यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू आई भी y की। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये जो y की वैल्यू है, जब आप पीछे आंसर देखोगे ये जो इतनी सी है, इतनी तो होगी मैच भी। उसके बाद जो बुक में आंसर दे रखा है, यहाँ पीछे का कुछ गड़बड़ है, पीछे कुछ 1/3 और e की पावर 1 और 3/4 t ऐसा कुछ दे रखा है। तो जब आप चेक करते हो y की वैल्यू जो मैंने निकाली है और जो आंसर में आई है, अगर उसके इंटीग्रेशन से हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं और उसके अंडर जो एरिया है वो देखें, तो वो दोनों का सेम आएगा, यानी कि ये जो आंसर आया है और वो जो बुक में आंसर है दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम हैं, ना तो ये गलत है और ना वो बुक वाला गलत है। अब अगर आपको चाहिए बुक वाला आंसर, जो मैंने ये x dx/dt की वैल्यू यहाँ पुट की थी फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर, अब आपने सेकंड के अंदर पुट करके फिर वो वाला मेथड सोल्व कर लेना है। अब वो काफ़ी लेंथी मेथड था, ये शॉर्ट था, तो मैंने इस वजह से ये करवा दिया। अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो लास्ट में आंसर में c4 की जगह वही आ जाएगा भी। c4 क्या है, जस्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप जो मर्जी मेथड यूज करें, ये भी सही और वो भी सही। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, वो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, उन्हें आप खुद से ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट कुछ अलग से लिख रखी है पूरे एक्सरसाइज के अंदर। वो है मैकेनिकल सिस्टम विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि कोई मैकेनिकल सिस्टम है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, वो सेटिस्फाई करता है इन दोनों इक्वेशंस को। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन द टर्म्स ऑफ टी। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ टी, गिवन दैट एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी ये सारे जीरो हो जाते हैं, यानी कि ऑल वैनिसेस, यानी कि जीरो हो जाना अगर हम टी को क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म से। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, यहां से देखिए, ये 2, ये बना डी स्केयर एक्स प्लस ये 3 और डी वाई इज इक्वल टू 4। एंड सेकंड देखो एक्स वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस 3d प्लस ये बनेगा 2d स्केयर वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ये आप लिख सकते हैं वेयर कैपिटल D इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, d अपॉन डी टी लिया है अभी। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, y को एलिमिनेट कर देते हैं अभी। टू एलिमिनेट y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ 2d स्केयर y है और यहाँ 3d है, तो इसको हम क्या करते हैं 2d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6d स्केयर बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2d से, तो जब 2d से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2 इंटू 2 यानी कि 4, और ये क्या हो गया d क्यूब x। 2d से मल्टीप्लाई करोगे तो 6d स्केयर y, यहाँ 2d और साथ में क्या आएगा 4, ये हो गया। अब इसको 6d स्केयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9d और इसके साथ क्या आएगा x आएगा अभी, ठीक है ना। तो dx लगा लेना इस तरीके से, तो 9dx हुआ। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 6d स्केयर y हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब क्या है, माइनस कर देते हैं, तो ये प्लस ये माइनस ये 0 तो है ही, तो ये हुआ कैंसिल। यहाँ से वैल्यू क्या आई, ये तो है 4d क्यूब और ये है माइनस का 9 प्लस का 9d और साथ में x इज इक्वल टू, अब 2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ 4, ये क्या होगा 0, यानी कि 4 का डेरिवेटिव क्या है 0। तो ये होगी सिंबॉलिक फॉर्म इन वेरिएबल x। देन अब हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वो क्या होगी कि 4d क्यूब प्लस 9d इज इक्वल टू 0, d कॉमन, तो ये बना 4d स्केयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब या तो d की वैल्यू 0 होगी या फिर 4d स्केयर प्लस 9 की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ से d स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 9/4 का रूट, यानी कि 3/2 प्लस माइनस और आयोटा। तो d की वैल्यू 3 आई भी, यानी कि एक तो 0, एक प्लस माइनस का 3/2 आयोटा। तो अब CF क्या बनेगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या, वो x ही बन जाएगा क्योंकि इसमें pi की वैल्यू क्या होगी 0। तो x की वैल्यू आएगी ये C1 e⁻0t प्लस, अब यहाँ से C2, अब यहाँ cos 3/2t, क्योंकि e⁻α t करोगे तो वो क्या हो गया e⁻0 और वो 1 बन जाएगा। यहाँ C3 sin 3/2 और t। क्लियर। ये किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। अब हमें वैल्यू चाहिए dx अपॉन dt या फिर डबल डेरिवेटिव की, ताकि हम y की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू अब हम निकालेंगे, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो पहले। तो डबल डेरिवेटिव के लिए पहले तो सिंगल करना पड़ेगा, यानी कि dx अपॉन dt। अब c1 क्या है, अब देखो e⁻0t यानी कि 1 हो गया, तो ये अकेला c1 है, तो c1 का तो डेरिवेटिव हो गया 0। इसका डेरिवेटिव कोस का किस में आएगा, साइन में, तो माइनस C2 और साथ में एंगल का डेरिवेटिव 3/2b और साइन 3/2t, साइन का कोस में तो प्लस 3/2c3 और कोस 3/2t। तो ये हो गया सिंगल डेरिवेटिव। अब इसका करते हैं डबल डेरिवेटिव, यानी कि d स्केयर x अपॉन dt स्केयर। डबल डेरिवेटिव करोगे तो 3/2 अगेन फिर आगे आएगा, तो 3 और 3 9/4 हो गया, ये माइनस का ही रहेगा। और C2 साइन किस में दोबारा चेंज हो जाएगा, कोस 3/2t के अंदर, ठीक है।
कोस माइनस के साइन में चेंज होगा तो 3/2 फिर आएगा, -9/4 और C3 अब साइन में चेंज होगा तो साइन 3/2t। तो ये हो गया भाई डबल डेरिवेटिव। x सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट के अंदर, यानी कि ये जो इक्वेशन थी इसमें पुट कर देते हैं। इसमें जब आप पुट करोगे तो ये जो 3dy/dt है इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यानी कि -2d²x/dt², और प्लस का क्या है ये 4, तो 3dy/dt, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करनी है डबल डेरिवेटिव के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या रहेगा 9/2 रहेगा अभी, C2 cos 3/2t, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ -2 की मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, वही 9/2 C3 sin 3/2t, तो ये वाला हो गया, और इसके प्लस में क्या है 4। तो अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा dy/dt, 3 डिवाइड में जाएगा तो 3 3 जा 9, यानी कि 3/2 C2 cos 3/2t, यहाँ बनेगा 3/2 C3 और साइन 3/2t, और 3 डिवाइड में जाएगा तो ये बनेगा 4/3। अब हम क्या करते हैं, dy को तो इस साइड कर लेते हैं, dt को इन सभी के साथ लगा लेते हैं और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आएगा 3/2 C2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 3/2t dt, प्लस 3/2 C3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3/2t dt, प्लस अब यहाँ से 4/3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो इंटीग्रेशन dy का आया y, यहाँ से देखो कोस का क्या आएगा साइन 3/2t और डिवाइड में 3/2, 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो ये बचा C2 साइन 3/2t, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन प्लस में आता है। अब साइन का माइनस के कोस में आएगा तो माइनस, और ये डिवाइड में, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव 3/2 से 3/2 कैंसिल होगा, तो C3 अब बनेगा कोस 3/2t इस तरीके से, और 4/3 के साथ क्या लग जाएगा t, तो ये वैल्यू आई भी y की। अब x की वैल्यू भी हमने निकाल ली भी इन द टर्म्स ऑफ t, लेकिन साथ में C1 C2 जरूर आए हैं। y की वैल्यू भी निकाल ली हमने इन द टर्म्स ऑफ t। अब हमें क्या करना है, हमारा सॉल्यूशन तो आ चुका है, अब x y dx/dt dy/dt ये सारे जीरो हो जाते हैं व्हेन t = 0। अब यहाँ लिखेंगे here y = 0 व्हेन t = 0, तो y की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये क्या बना साइन 0 0 हो गया, ये कोस 0 1 हो गया, तो यानी कि माइनस का C3, t3 की जगह 0, t की जगह 0 पुट कर रहा है, तो ये दिस मीन्स जो यहाँ से C3 की वैल्यू आई वो क्या आई 0 आई भी, तो y में हमने पुट कर दिया। अब हम पुट करते हैं x के अंदर, x की जो वैल्यू थी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x की जो वैल्यू है वो है C1 प्लस C2 cos 3/2t प्लस C3 sin 3/2t, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, अगर t की वैल्यू 0 है तो ये C1, t की वैल्यू 0 पुट करोगे cos 0 1 और sin 0 0 हो गया, तो C1 प्लस C2 = क्या आया 0। अब उसके बाद dx/dt की वैल्यू भी क्या है 0 व्हेन t = 0, तो इसमें पुट कर लेते हैं dx/dt 0 = यहाँ देखो ये क्या बनेगा साइन 0, ये सारा क्या होगा 0, अगर t की जगह 0 पुट किया तो cos 0 1, तो ये क्या बना 3/2 C3, तो 3/2 C3, तो यहाँ से अगर C3 की वैल्यू निकालोगे वो भी क्या आएगी 0। अब C3 तो यहाँ भी 0 आया था तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो यहाँ से तो C3 0 है ही भी, वो 2 बार लिख लिया। अब उसके बाद ये था y, अब एक और ऑप्शन बचा हमारे पास dy/dt, ठीक है ना, तो मैं यहाँ dy/dt की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि जो dy/dt आएगा विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करेंगे, ये y है, तो वो साइन का डेरिवेटिव कोस में जाएगा और 3/2 आगे लगेगा, तो ये 3/2 C2 cos 3/2t। उसके बाद ये भी क्या है कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, तो ये 3/2 आगे आएगा,
और साइन 3/2 टी हो जाएगा। ये साथ में क्या है C3 साइन 3/2 टी। ये 4/3 का टी का डेरिवेटिव करोगे तो 4/3। अब इसको क्या पुट करोगे 0, यानी कि इसको हमने 0 पुट कर दिया dy/dt को। तो अगर टी की वैल्यू 0 है, टी 0 पुट किया तो cos 0 क्या हुआ 1, तो ये क्या बना 3/2 C2। साइन 0 0 हो गया, ये क्या है प्लस का 4/3, तो ये 4/3 माइनस का आएगा, माइनस का 4/3 इक्वल टू 3/2 C2। तो C2 की वैल्यू क्या आई माइनस का 4/3 और ये उल्टा होके क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से देखो ये 2 ऊपर चला गया इस तरीके से और 3 डिवाइड में, तो C2 की वैल्यू आई -8/9। अब C2 की वैल्यू -8/9 यहाँ पुट करोगे तो दिस इंप्लाइज C1 की वैल्यू ये -8/9 यहाँ प्लस हो जाएगा, C1 की वैल्यू क्या आएगी 8/9। अब C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया, तीनों वैल्यू आ गई भाई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको अलग से, x इक्वल टू C1 क्या है 8/9, तो ये आया 8/9 प्लस और C2 की वैल्यू क्या है माइनस का 8/9, तो माइनस का 8/9 लिखोगे और ये क्या cos 3/2 t। अब कुछ कॉमन वगैरह आता है तो कॉमन ले लो, 8/9 दिखाई दे रहे हैं तो 8/9 कॉमन लोगे या 1 माइनस cos 3/2 t हो गया। ये तो वैल्यू आई भी x की। अब y की वैल्यू निकालनी है, ये है y। और अब देखो ये C3 मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि C3 की वैल्यू क्या थी 0, यह वाली टर्म क्या होगी 0 होगी। अब हमें y की वैल्यू और निकालनी है, C2 की जगह क्या पुट करोगे माइनस का 8/9 साइन 3/2 टी, C3 0 है और प्लस का 4/3 टी। यानी कि इस तरीके से जैसे मैंने x की वैल्यू निकाल ली है ऐसे ही आपने y की वैल्यू और निकालनी है, यहाँ C2 C3 की वैल्यू पुट करके 4/3 टी इसमें वैल्यू पुट नहीं होगी क्योंकि एज इट इज है। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू निकालोगे क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भी। ये जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये सेम एग्जांपल नंबर 5 की तरीके से है, यानी कि ये भी पूरे एक्सरसाइज में एक अलग ही क्वेश्चन है। वो कैसे है, अब एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट थे वो कॉन्स्टेंट होते थे, लेकिन यहाँ देखिए x लगा दिया, यहाँ भी x लगा दिया, यानी कि ये अलग ही हो गया कुछ। तो हम क्या करते हैं, ये तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं भी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा x एज इट इज इसका डेरिवेटिव यानी कि d²y/dx² प्लस अब dy/dx एज इट इज और x का क्या हो गया 1 और z का डेरिवेटिव करोगे तो dz/ क्या बनेगा dx = 0। क्लियर। अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड x से, तो x से जब मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा x² d²y/dx² प्लस x dy/dx और प्लस x dz/dx। 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपको लग रहा है कि अब डबल डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो जाए। अब ये यहाँ तो होमोजीनियस नहीं है क्योंकि सिंगल है, यहाँ z है, इस z को हमने हटाना है, एक ही वेरिएबल के अंदर रखना है dy/dx इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो x² d²y/dx² ये तो एज इट इज और x dy/dx ये भी एज इट इज। x dz/dx में से ये माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा माइनस का y और दोनों की राइट साइड में तो 0 है ही। अब ये देखो, अब ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन हो गया अभी, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, अब किस फॉर्म में है ये, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें जो हमारा सॉल्यूशन निकालने का तरीका है वो क्या होता है, पुट x = t सच दैट आप e की पावर t पुट करना है, x को e की पावर
टी सच दैट कि जो log x की वैल्यू है वो क्या हो जाए, t हो जाए। एंड जो ये जो x और d अपॉन डी एक्स है इसको d अपॉन डी टी और हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल D। ये 5.1 के रूल आगे भी 5.12 के ध्यान रखना। तो अब इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, d इंटू डी माइनस वन वाई, यानी कि 2 है तो 1 तक माइनस करना है, 1 है तो 0 तक माइनस करना है। इसको मैं लिखूंगा डी वाई और इसको माइनस का y इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन सभी में से, d इंटू डी स्केयर माइनस का डी वाई, उसके बाद प्लस का d और माइनस का 1, y इज इक्वल टू 0। ये सिंबॉलिक फॉर्म हुई, d से d कैंसिल। तो अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। देन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वो बनेगी डी स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 1 आई भी। अब d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई। देन अब देखो पी आई तो इसमें निकलेगा नहीं, राइट साइड में 0 है, तो सीधा ही सोल्यूशन y इज इक्वल टू, अब सोल्यूशन t में पुट किया था तो t में ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्या आएगा, c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t। लेकिन t की वैल्यू x में क्या रखी थी, c1 e की पावर t को हम क्या पुट करेंगे, x प्लस c2 e की पावर माइनस t है तो x की पावर क्या हो गया, -1 हो गया। अभी अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स, c1x का है c1 और x की पावर -1 को हम क्या लिख लेते हैं, 1/x। तो 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो c2/x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, dy/dx की। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, z की। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x इंटू में dy/dx यानी कि c1 माइनस c2/x स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू 0। ये माइनस में हो जाएगा, z इज इक्वल टू, उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x और ये क्या बनेगा, c2/x स्क्वायर माइनस में c1। तो ये वैल्यू क्या है, अब अगर मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो, z इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, x कैंसिल, c2/x और माइनस c1x। ये किसकी वैल्यू आई, z की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x, और ये क्या थी, y की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेक कर लीजिए x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इस तरीके से आपने y और z की वैल्यू निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ x। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो होती है कंप्लीट। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, तो जो क्वेश्चन मैं वीडियो के अंदर छुड़वा देता हूं उनको आप ट्राई जरूर किया करें। एक दो बार ट्राई करें, अगर बिल्कुल ना हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बोले, व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी पिक डाल दें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके हो चुके हैं, वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देते हैं। और अगर बिल्कुल भी ना हो तो आप PDF चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लगी होती है। कई बार थोड़ा लेट लगाते हैं लेकिन लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। तो PDF को भी आप चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।